केंद्र सरकार वक्फ बिल में बदलाव की कोशिशों में है, जिसका तमाम इस्लामिक संगठन विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के बीच अब सनातन बोर्ड की मांग शुरू हो गई। कल दिल्ली में वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर सम्मेलन बुलाया गया, तो अब 16 तारीख को सनातन बोर्ड के समर्थन में कार्यक्रम बुलाया गया। आखिर कैसे वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर नया द्वंद्व शुरू हो चुका है, देखिए रिपोर्ट। सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए हम सबको एकत्रित किया। वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी चल रही है। जेपीसी के पास बिल में बदलाव का जिम्मा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में बिल पेश हो सकता है। इसके खिलाफ देश के अधिकतर मौलाना एकजुट हो गए हैं, लेकिन जवाब में सनातन बोर्ड की मांग की गई। मथुरा में तमाम साधु संत इकट्ठा हुए। कल जमीयत उलेमाए हिंद ने संविधान संरक्षण सम्मेलन बुलाया। अब 16 तारीख को देश भर के साधु संत धर्म संसद बुलाने की तैयारी में। वक्फ बिल में बदलाव के पीछे का तर्क है कि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार मिला है, जिस अधिकार का आधार ही तुष्टीकरण है। साथ ही मनमाने तरीके से जमीनों पर दावे के भी आरोप लगते हैं। कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। अल्लाह के चिराग को फूंक से बुझाना चाहते हैं। अल्लाह इनकार करता है, नहीं, ये चिराग मुकम्मल होकर के रहेगा। मेरे भाई, फिरका परस्त ज़हनियत जो करना चाहती है, अल्लाह चाहेगा तो ये नहीं होगा। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा, और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहेगा। कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैरेटिव साफ है, बहाना वक्फ बोर्ड का है, लेकिन निशाने पर केंद्र की गठबंधन सरकार है। वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मंच से इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, सरकार पर भी खतरा है। अरशद मददी, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब जरा इस मंच पर लगे पोस्टर पर नजर डालिए। कार्यक्रम को नाम दिया गया संविधान संरक्षण सम्मेलन। अब जरा जमीयत उलेमाए हिंद को कोई बताए कि संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड का जिक्र तक नहीं। वक्फ बोर्ड में बदलाव के खिलाफ आवाज उठ रही है। सम्मेलन बुलाया जा रहा है। जेपीसी की बैठक में कई राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं। जेपीसी में शामिल असदुद्दीन ओवैसी तो इसे लेकर अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध जता रहे हैं। बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम बनेंगे। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे। एक तरफ वक्फ में बदलाव को रोकने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सनातनियों के अधिकार का भी हवाला दिया जा रहा है। आज हमारा सनातन संकट में है। साधु संत सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। देश भर के सनातनियों से इकट्ठा होने की अपील की जा रही है। अगर हम लोगों को अपनी सनातन संस्कृति बचानी है और अगर हम लोगों को अपने मठ मंदिर बचाने हैं, अपना भोजन और जल पवित्र रखना है, तो उसके लिए सभी सनातनियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। और हम एक बात बताइए, नमाज पढ़ने वाले जब हर फ्राइडे को इकट्ठा हो सकते हैं, हर फ्राइडे को अगर वो इकट्ठा हो सकते हैं, तो हम लोग सनातनी अपने सनातन को बचाने के लिए एक दिन इकट्ठा नहीं हो सकते? होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इस धरती पे है, इस देश में है, तो एनी हाउ सनातन बोर्ड का निर्माण सभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको करना चाहिए, करना पड़ेगा। Zee News.